नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पगला गया है कार्य, यह शब्द हमारे नहीं है, भाई वीरेंद्र के हैं। सदन में तेजस्वी यादव के गायब होने के सवाल सुनकर मीडिया पे भड़क गए भाई वीरेंद्र। और आपको सवाल भी बता दें कि मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सदन में गैर मौजूद रहना लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है। इसी पर वे भड़क गए। क्या क्या हुआ, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? देखिए, जो शब्द तो आप जानते ही हैं, भाई वीरेंद्र का तरीका है। और अब उनके सामने उनके नेता की आप कुछ भी कटाक्ष करिएगा, ज़्यादा सवाल करिएगा तो गुस्सा भी जाते हैं, लेकिन मानवे भी नहीं करते हैं कि हम गुस्साते हैं। बोलते हम गुस्साते कहाँ हैं, यही लहजा है हमारा, शांत रहते हैं हम। देखिए, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता का राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन में ना रहना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब शपथ लेना था तब वो आ रहे थे, और जब राज्यपाल का अभिभाषण उसमें अब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से विरोध दर्ज कराना नहीं होता है, सदन की गरिमा बनाए रखना भी होता है। जहां राज्यपाल का संबोधन लोकतांत्रिक परंपरा का अहम हिस्सा होता है, वहीं विपक्ष का इसमें मौजूद रहना जनता की आवाज का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। और तेजस्वी की एब्सेंस कहीं ना कहीं विरोध या रणनीति के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जनमानस में ये संदेश अवश्य जाता है कि वे सत्ता में नहीं होते तब सदन में कहते हैं ना कि मजेदार जो इंटरेस्ट होता है वो कम दिखती है। दूसरी तरफ आरजेडी इसे राजनीतिक यात्रा स्वास्थ्य कारणों से जायज ठहराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पे उनको उस दिन रहना चाहिए था। अभी 1 से 5 तारीख तो सत्र रही है, क्या दिक्कत है, रहते। मुस्कान, क्या विधायक भाई वीरेंद्र का मीडिया से अब शब्द कहना राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाता है? देखिए, भाई वीरेंद्र अक्सर अपने तेवर भाषा के कारण सुर्खियों में रहे हैं, और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जनप्रतिनिधि के सवाल से पूछना उनका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। जब एक विधायक सवालों पर भड़क कर बोले कि पगला गया है कार्य जैसा शब्द बोल देता है, तो यह राजनीतिक संस्कृति की गिरावट को दर्शाता है। इससे जनता को यह संदेश जाता है कि जनप्रतिनिधि जवाबदेही से बच रहे हैं। अब विजुअल भाई पूरा वायरल हो रहा है उनका, जिसमें वो आलोचना उनके ऊपर भी की जा रही है, और राजनीतिक दल की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं कि इनकी पार्टी में ऐसे ऐसे शब्द के प्रयोग होते हैं। और इसमें संकेत भी मिलता है कि शायद नेताओं पर बढ़ता दबाव उनकी कहीं ना कहीं कहते हैं ना अग्रेसिवनेस को बढ़ा रहा है। तो मुस्कान, क्या विपक्ष के नेता की हार गतिविधि को राजनीतिक चश्मे में देखना सही है? देखिए, तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने को कुछ लोग निजी काम बताते हैं, जबकि विरोधी दल इसे बचकर भागना या जिम्मेदारी से दूर रहना करार देते हैं। नेता प्रतिपक्ष की हर गतिविधि राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हर यात्रा को विवाद का विषय बनाना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं होता है। तेजस्वी की एब्सेंस को विनियोजित यात्रा, चिकित्सा जांच या पार्टी रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। और यह भी सच है कि राजनीति में धारणा मानी जो परसेप्शन है वो सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसलिए उनका सदन में गायब होना विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं असुविधाजनक स्थिति पैदा करता है। तो क्या बिहार की राजनीति में गरिमा आधारित संवाद की कमी गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है? बिहार की देखिए राजनीति में सबसे हमेशा गर्म मिजाज और तेज बयानबाजी के लिए ही जानी जाती है, और जनता को भी इसकी आदत हो गई है और मीडिया को भी आदत हो गई है। लेकिन हाल के समय में सीमाएं बार बार टूट रही हैं, चाहे नेता हो, विधायक हो या कार्यकर्ता हो। भाषा की शालीनता सबसे देखिए कम होती दिख रही है। भाई वीरेंद्र जैसा बयान देते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। ये माहौल लोकतंत्र बहस के लिए घातक है। आने वाले समय में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ी तो चुनावी राजनीति में व्यक्तिगत हमले भी प्रमुख बन जाएंगे। तो मुस्कान, क्या मीडिया की आक्रामकता जनप्रतिनिधियों को झुंझलाहट को बढ़ा रही है? बहुत थोड़ा ये भी सच है कि मीडिया बहुत तेज, आक्रामक और कभी कभी उकसाने वाले भाषाओं से सवाल भी पूछती है। इसका असर नेताओं के व्यवहार पर दिखता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इसके ऊपर संयमित प्रतिक्रिया देने की उम्मीद जनता करती है। मीडिया के सवालों से नाराज होकर अपशब्द कहना किसी भी विधायक के लिए ठीक नहीं है। मीडिया लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछने का माध्यम है, और उसकी आलोचना भी विचार के दायरे में होनी चाहिए, ना कि अपशब्दों के साथ। तो मतलब यह जो पूरा मामला हुआ, भाई वीरेंद्र ने जो इस तरीके से कहा, वो कहीं ना कहीं मीडिया की तरफ से उकसाने वाला भी था और उनके तरफ से भी ओवर रिएक्शन था, कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जनप्रतिनिधि है, आपको जनता ने चुना है, आपके शब्दों का चयन कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। तो उस शब्द को मुझे लगता है थोड़ा देख के चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब सब लोग यूज टू हो चुका है भाई वीरेंद्र के इस लैंग्वेज से। इसको बढ़ावा तो मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन अब इस पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब भाई वीरेंद्र विधायक हैं और स्टार्टिंग से यही लैंग्वेज में रहे हैं वो, ठीक है। और मीडिया भी कुछ खास आलोचना नहीं करती है। मीडिया भी ठीक है, भाई वीरेंद्र बोल रहे कोई बात नहीं, तो वैसे ही लेके चलो, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर और तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।